हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स से अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स से इस तरीके के न्यूमेरिकल करने आते होंगे तो आप ये समझ लो कि उनके तो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के न्यूमेरिकल करने नहीं आते हैं तो वो करना सीख ले, क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख लें। आप जिन स्टूडेंट्स को करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है a motor draws a current of 5 ampere from a 220 volt source, calculate the energy consumed by the motor in 2 hours। यानी कि हमसे यहाँ पर बोल रखा है कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। विद्युत मोटर द्वारा 2 घंटे में व्यय यानी कि कंज्यूम्ड एनर्जी ऊर्जा का हमें यहाँ पर परिकलन करना है। उसको हमें बताना है कितनी ऊर्जा कंज्यूम्ड की गई है, वो हमें यहाँ पर बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता है वो कमेंट कर जरूर बताना। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। हमारे पास ऊर्जा का फॉर्मूला होता है जो कि होता है W बराबर होगा P इंटू टी के। इससे हम यहाँ पर ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं यानी कि एनर्जी को निकाल सकते हैं, जो कि होता है W बराबर होगा P इंटू टी के। यानी जो हमारे पास ऊर्जा है वो बराबर हो जाएगा जो वहां पर शक्ति होगी और साथ में जो हमें समय दे रखा होगा। तो हमें यहाँ पर टी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन हमें यहाँ पर जो हमारे पास विद्युत शक्ति है पी की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये भी हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो जो हमारे पास पी की वैल्यू होती है उसको हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी बराबर होता है वी इंटू आई के। अगर हमें विद्युत शक्ति निकालनी है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास V की वैल्यू होनी चाहिए और I की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हमें दोनों वैल्यू क्वेश्चन में पहले से दे रखी है। तो यहाँ पर हम P की जगह पर V इंटू आई रख देंगे, जिससे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर होगा V इंटू आई इंटू टी के। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा जिससे हम यहाँ पर कंज्यूम्ड एनर्जी का आराम से यहाँ पर वैल्यू को निकाल लेंगे। और ये सभी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। बस हम इतना चेंज करेंगे कि यहाँ पर जो हमें समय दे रखा है 2 आवर का, इसको हम चेंज कर लेंगे सेकंड में। बाकी सभी वैल्यू को रखकर यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। बहुत इजी है, कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको कर समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे दिया है हमें यहाँ पर V की वैल्यू दे रखी है जो कि हमारे पास है 220 वोल्ट। और उसके बाद में यहाँ पर हमें धारा I की वैल्यू भी दे रखी है जो कि हमारे पास है 5 एम्पियर। और लास्ट में हमें समय भी दे रखा है जिसको हमने यहाँ पर लिख रखा है 2 आवर। अब इसको हमें सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ पर 2 घंटे दे रखे हैं, 1 घंटे में हमारे पास होते हैं 3600 सेकंड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। 36 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 72, यानी कि 2 घंटे में यहाँ पर हमारे पास 7200 सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है जिनके हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ने वाली है। अब सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। वो देखते हैं हम कैलकुलेशन को आगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे W बराबर होगा V इंटू आई इंटू टी के। कैसे बनाया है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब इन सबकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं। V की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में 220 वोल्ट। I की वैल्यू में दे रखी है 5 एम्पियर।
उसके बाद में हमने टी की वैल्यू अभी सेकंड में चेंज करी थी, वो हमारे पास आई थी 7200 सेकंड। अब इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर कर जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास एनर्जी कंज्यूम्ड की गई होगी, तो वही हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले हम यहाँ पर 5 की 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11, तो ये हो जाएगा 1100 वोल्ट इंटू एम्पियर, और गुणा में यहाँ पर हमारे पास 7200 सेकंड चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर 72 की 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 जीरो है और यहाँ पर भी 2 जीरो है, तो 4 जीरो तो हम ऐसे ही लगा देंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारे पास वोल्ट इंटू एम्पियर और यहाँ पर है सेकंड, तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जूल। अब 72 की हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 7, और यहाँ भी आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 7, तो 2 7 और 2 9, और यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि आ जाएगा 792, जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एनर्जी आ चुकी है, अब इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 792 गुणा 10 की घात हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जूल। अब इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट में बदल लेंगे, 2 पॉइंट आगे खिसका देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पावर बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7.92, और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 6, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट को 2 अंक आगे खिसका दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की जगह 6 जूल। यानी कि मोटर के द्वारा जो कंज्यूम्ड की गई एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7.92 गुणा 10 की घात 6 जूल, और यही हमें ज्ञात करने के लिए बोल रखी थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि विद्युत मोटर द्वारा 2 घंटे में व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 7.92 गुणा 10 की घात 6 जूल, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मेन था यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, तो कोई भी न्यूमेरिकल्स आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आप छोटे छोटे फॉर्मूलों को जरूर तैयार कर लेना, इन पर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और यहाँ पर कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, बस आप थोड़ा दिमाग से कैलकुलेशन को करते रहना और यहाँ पर आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आंसर आप यहाँ तक भी छोड़कर आ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़कर आ सकते हैं, सही होगा, लेकिन हम जैसे हम साइंस में लिखते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत होती थी, इस वीडियो को देखकर आसानी से आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे कितने आसान होते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 10th के साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको साइंस के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।